तो कल थी 20 तारीख और कल था संसद मार्च, जिसमें हमारे देश के जो युवा वर्ग है उन्होंने संसद मार्च कल किया था, जिससे कि सरकार जो है उनकी बातों को सुने और उनकी कुछ जो मांगें थी वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते थे, बहुत ही पीसफुल ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से। तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास में 3 चीज़ें थी, या तो उनके पास में था बैनर या फिर अपने देश का तिरंगा, और साथ ही एक पानी की बोतल और उनका एक फ़ोन। और वहाँ पे जो पुलिस बल तैनात थी उनके पास में थे लाठी डंडे, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले, और साथ ही जो उन्होंने बैरिकेड्स वहाँ पर लगाए हुए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उसमें उन्होंने लगाया था करंट। तो जो प्रोटेस्टर थे वो तो बहुत ही पीसफुल ढंग से अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए दिल्ली में इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जो पुलिस बल वहाँ पर तैनात थी, RAF वहाँ पर तैनात थी, QRT वहाँ पर तैनात थी, पूरे हथियारों के साथ में। उसको देख के ये लग रहा था जैसे कि वहाँ पे जो युवा वर्ग नहीं है, वहाँ पे कोई आतंकवादी संगठन का कोई गुट आ गया है जो कि देश पर आक्रमण करने के लिए आया है। इस तरह की वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं थी। और जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास में कोई हथियार नहीं थे, बस उनका फ़ोन था उनके पास में, या पानी की बोतल, या फिर बैनर्स थे। और जिस तरीके से वहाँ पे उनके संग व्यवहार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, उनकी पिटाई की गई, उससे तो मुझे यही समझ आया कि अपने देश में जो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं, अगर हम उनके समक्ष अपनी कोई बात रखना चाहें तो वो हमारी बातों को सुनने के बजाय वो हम पे लाठी डंडे भी बरसा सकते हैं, और वो वहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पे थी, और इससे हमारे समाज को, पूरे देश में एक संदेश गया है कि अगर लोकतंत्र में रहकर अगर आप अपनी पीसफुल ढंग से भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और वहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही सहज ढंग से अपनी मन की बात तो कह देते हैं, वहीं वो जनता के मन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी महत्व देना नहीं चाहते कि जनता क्या सोचती है और उनकी उनसे क्या उम्मीदें हैं। और दूसरी तरफ वो परीक्षा में चर्चा तो ज़रूर करते हैं, बट परीक्षा के जो परिणाम आते हैं या फिर परीक्षा पत्र बीच में ही लीक हो जाते हैं, या परीक्षाओं में जो धांधली होती है उस विषय में भी वो कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, और वो वही करते हैं जो उन्हें करना सही लगता है। और जो जनता चाहती है, जो जिन्होंने उनको चुना है, और उनको अब उनके लिए वो कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, हम चौकीदार हैं। तो ऐसा कुछ भी अभी जिस तरीके का प्रोटेस्ट ये हुआ है, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट के लिए कोऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके अगेंस्ट ही जो जनता है उसके ऊपर कार्यवाही की गई है। तो इससे यही समझ आता है कि कितना भी करप्शन हो, कितनी भी गलत चीज़ें हो, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको कुचला जाएगा, आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, और इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आपकी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाएगा। ये एट प्रेजेंट अपने देश की ये कानूनी व्यवस्था है, ये अपने देश की डेमोक्रेसी का ये हाल है अभी। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जो युवा वर्ग हैं और जो आम जनमानस है, उसके मन में अभी जो सरकार के प्रति जो उनकी छवि है वो एकदम स्पष्ट है कि आने वाले समय में वो किस तरीके से अपने जो जनप्रतिनिधि है उसका चुनाव करेंगे,